हेलो मित्रों, आप कैसे हैं। देखिए मित्रों, इसके पहले आपने मंत्रिपरिषद संबंधित जितने भी प्रश्न बनने चाहिए वो सारे प्रश्नों के बारे में मैंने चर्चा डिटेल से किया। ठीक है, जो संविधान का 5वां भाग संघ है वो मंत्रिपरिषद से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते थे वो प्रधानमंत्री से, उस सारे प्रश्नों के बारे में मैंने डिटेल से जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस सारे बिंदुओं पर मैंने चर्चा किया। आज की जो मेरी टॉपिक है वो टॉपिक है संसद पर। तो संसद, ठीक है, ये भी संघ का ही भाग है। तो संसद के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे मित्र, और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ों को पहले देखते हैं। तो संसद में मुझे क्या पढ़ना है। पहली चीज़ आप एक चीज़ जान लीजिए कि संसद की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत अनुच्छेद नंबर 79 से लेकर अनुच्छेद नंबर 123 तक होती है। जी हाँ, 123 तक होती है। और इतने बीच में बहुत सारे ऐसे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। क्लियर। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ये जो संसद है, जो अनुच्छेद नंबर 79 से लेकर अनुच्छेद नंबर 123 के बीच में प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो आइए देखते हैं संसद। अगर हम संसद की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा सवाल ये होता है कि आखिर में संसद होता क्या है। तो संसद क्या है, ये आपके अंदर जिज्ञासा होती है, संसद क्या है। फिर संसद का गठन, तो संसद का गठन कैसे होता है ये भी हम आपको बताएंगे। फिर इसके बाद देखेंगे कि संसद के गठन के संदर्भ में कई चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये तो पहले आप जान लीजिए कि संसद होता क्या है। संसद एक तरीके से संविधान का ऐसा भाग है जिसका मुख्य रूप से दायित्व और कर्तव्य कानून बनाने को लेकर होता है। और संसद जो होता है ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। एक राष्ट्रपति और एक राज्यसभा, और राज्यसभा के अलावा नेक्स्ट है लोकसभा। इन तीनों के मिलने से संसद बनती है, या संसद का क्या होता है, गठन होता है। और इसमें लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंट होता है, ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में संविधान की संरचना में मैंने डिटेल से राज्यसभा और लोकसभा के बारे में चर्चा किया हुआ है, राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किया हुआ है। तो संरचना में संसद क्या होता है ये मैंने आपको बताया है। तो संविधान की संरचना में इस चीज़ को जाकर आप देखने का प्रयास करिएगा। क्लियर। दोबारा वही चीज़ पढ़ाएंगे तो वीडियो लंबा होगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है। अब देखते हैं संसद के गठन के रूप में अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं, पहले तो ये जान लीजिए कि संसद का गठन यानी कि संसद की बात अनुच्छेद नंबर 79 में किया गया है। कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाता है कि संसद जैसा शब्द का उपयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 79 में है। अब देखते हैं, अगला हम देख लेते हैं जो यहाँ पर आपको पढ़ना है। संसद के बाद आता है राज्यसभा। तो राज्यसभा ये संसद का उच्च सदन है। और राज्यसभा के गठन के संदर्भ में बात अनुच्छेद नंबर 80 में की गई है। तो अभी हम इस पर भी देखेंगे। इसके बाद लोकसभा। अब थोड़ा से इसका हम डायग्राम बना लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा के संदर्भ में हम क्या क्या पढ़ेंगे। राज्यसभा के संदर्भ में हम ये पढ़ेंगे, पहली चीज़ राज्यसभा का गठन। तो राज्यसभा का गठन पढ़ेंगे और इस गठन में हम देखेंगे मुख्य रूप से इनके सदस्यों की संख्या। अब इनके सदस्यों की संख्या के बारे में अगर हम देखें तो इनके सदस्यों की संख्या से संबंधित रिलेटेड अनुच्छेद नंबर 80 में बात की गई है। और वहीं पर लोकसभा के गठन के संदर्भ में बात करें या इनके सदस्यों के बारे में बात करें तो इनके सदस्यों की संख्या की बात अनुच्छेद नंबर 81 में की गई है। क्लियर। अब सुनते जाइए, 81 में की गई है। थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से आपको समझा रहा हूँ। और दूसरी चीज़ अनुच्छेद नंबर 1 है 82। तो 82 में ध्यान दीजिएगा, जैसे 79 में संसद के गठन के बारे में बात की जाती है, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, उसी तरीके से एक अनुच्छेद आता है 82। अनुच्छेद नंबर 82 में
संसद के सदस्यों, जी हाँ, संसद के सदस्यों, संसद का सदस्यों का मतलब ये आ गया लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात करती है। तो इसमें जो सीटों संबंधित परिसीमन है, सीटों के संबंधित परिसीमन की बात, या तो आप कह सकते हो कि जनगणना पर आधारित सीट, जनगणना पर आधारित सीट, इसके संदर्भ में हम देखेंगे। तो ये एक अलग हो गया अनुच्छेद नंबर 82। इसका मतलब कि ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सीटों के संदर्भ में बात जनगणना पे आधारित किस अनुच्छेद में बात करता है, तो 82 में। अभी हम वो उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद देख लेते हैं, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, तो इनमें क्या होंगे, राज्यसभा के क्या होंगे, राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। तो राज्यसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष इनके संदर्भ में जो बातें कही गई हैं वो अनुच्छेद नंबर, ध्यान से सुनिएगा, 89 से लेकर 92, राज्यसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के संदर्भ में जो बातें की गई है, इनके संदर्भ में बातें अनुच्छेद नंबर 89 से लेकर 92 में की गई है। इसका मतलब ये होता है कि राज्यसभा का अध्यक्ष की भूमिका राज्यसभा में किस प्रकार होती है और उपाध्यक्ष की भूमिका किस प्रकार होती है, ठीक है, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, उनके कार्य कैसे होते हैं, उनके पद को रिक्त किए जाने पर उनकी क्या भूमिका होती है और उनके स्थान पर कौन आ सकता है, ये सारी जैसे बिंदुओं का इसमें क्या किया गया है, उपबंध किया गया है। ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के संदर्भ में बात यहाँ पे हो रही है, किससे रिलेटेड हो रही है, तो राज्यसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। यहीं पर बात अगर हम लोकसभा में करें, लोकसभा में बात करें, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे, ये लोकसभा है तो बात किसकी होगी, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के संदर्भ में जब बात होगी तो इनका जो उपबंध किया गया है वो अनुच्छेद नंबर 93 से लेकर 96, जी हाँ, अनुच्छेद नंबर 93 से 96 तक जिसके संदर्भ में बात की गई है वो लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के संदर्भ में बात की गई है। कहने का मतलब कि लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है, इनके पद रिक्त हो जाने पर क्या सिचुएशन होता है, इनके कर्तव्य एवं दायित्व क्या होते हैं, इन सारे बिंदुओं पर बात कहाँ की गई है, अनुच्छेद नंबर 93 से लेकर 96 तक। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि संसद की संरचना को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि किस अनुच्छेद में कौन सी चीज़ें किस प्रकार से पढ़नी होती है। क्लियर। अब देखते हैं, जैसे ये कौन सा है, 82 संयुक्त के रूप में बात करता है, 70 संयुक्त के रूप में बात करता है। अब इसके अलावा देखते हैं कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो संयुक्त के रूप में बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा की बात करें, तो लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा की बात करें तो उसमें कुछ अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक अनुच्छेद आता है 83, अनुच्छेद नंबर 83 जो है ये बताने का कार्य करता है कि इनका कार्यकाल कितना है। ठीक है, कार्यकाल इनका कितना होता है, जो भी अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, चाहे वो राज्यसभा को हो चाहे वो लोकसभा के हो, उनके कार्यकाल, संसद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, अध्यक्षों का कार्यकाल और उपाध्यक्षों का कार्यकाल, ये सब हम अनुच्छेद नंबर 83 में देख लेते हैं। क्लियर। दूसरी चीज़, अगर हम चाहे लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा की बात करें, अगर हम इसमें भी देख लेते हैं तो एक अनुच्छेद नंबर आता है 84। जी हाँ, 84 में ये अर्हता की बात करता है, योग्यता की बात करता है। कहने का मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, इस संदर्भ में बातें कौन सा अनुच्छेद करता है, तो ये अनुच्छेद नंबर 84 करता है। कौन सा अनुच्छेद करता है, तो 84 करता है। क्लियर। तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संदर्भ में जो बातें करेगा वो अनुच्छेद नंबर 84 करेगा। कौन करेगा, तो 84 करेगा। क्लियर। अब देखते हैं कि
संयुक्त के रूप में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक अनुच्छेद नंबर 85 आता है। तो 85 का संबंध राष्ट्रपति का दोनों सदनों से लिया जाता है। दोनों सदनों से मतलब यहाँ पे जो संसद सत्र है उसके आहुति के संदर्भ में बात किया जाता है, उसके आहुति के संदर्भ में, और आहुति के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे सत्र अवसान किस कंडीशन में राष्ट्रपति करता है वो देखते हैं, और फिर लोकसभा का विघटन, ये भी बातें इसी अनुच्छेद में की जाती है। और फिर इसके अलावा विघटन के अलावा अगर हम देखें, विघटन के अलावा अगर हम देखें तो इसमें अस्थगन की बात भी आती है। अस्थगन तो ये 4 शब्द को आपको याद करना होगा। 85, ठीक है, तो इसके संदर्भ में चर्चा होगी, लेकिन ये संयुक्त रूप से बातें की जा रही है, ठीक है। तो कौन अलग अलग हैं उस पर मैंने देखा, और कौन से अनुच्छेद दोनों के संयुक्त के संदर्भ में बातें कर रहा है वो भी हम सारी चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं। 85 के बाद अगर आप देखेंगे तो कुछ अनुच्छेद और हैं, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे हम 86 देख लेते हैं, 87 देख रहे हैं। तो विशेष परिस्थिति में यहाँ पर राष्ट्रपति का अभिभाषण, विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति का अभिभाषण, ठीक है, और यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा संबोधन किया जाना, राष्ट्रपति के द्वारा संबोधन या कह सकते हैं संदेश देना, ये 86 में आएगा। लेकिन ये संयुक्त रूप में, चाहे वो लोकसभा के संदर्भ में बातें हो रही हों, चाहे वो राज्यसभा के संदर्भ में बातें हो रही हैं, उनके संयुक्त के रूप में ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा अनुच्छेद नंबर 79, अनुच्छेद नंबर 80, 81, तो 80 और 81 तो आप अलग अलग देख रहे हो। 89 और 92 का संबंध राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के संदर्भ में बातें हैं। वही चीज़ यहाँ पर लोकसभा में 93 और 96 के संदर्भ में बातें की जा रही हैं, क्लियर, अलग अलग। और 82 में संसद के दोनों सदनों के सीटों के संदर्भ में क्या रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं उस संदर्भ में भी चर्चा यहाँ पे की जा रही है, तो उस अनुच्छेद को भी हम देखेंगे। और देखिए इसके अलावा अगर हम देखें तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे संयुक्त रूप से आप देख रहे हो, कुछ यहाँ पे भी देख लेते हैं। जैसे आप अनुच्छेद नंबर अगर आप देखोगे तो एक अनुच्छेद नंबर है 99 में संसद के दोनों सदनों के शपथ के बारे में बात की गई। अब ये भी तो संयुक्त है कि राज्यसभा लोकसभा के मेंबर कैसे शपथ लेते हैं, किसके समक्ष शपथ लेते हैं, चाहे वो लोकसभा के सदस्य हो, चाहे वो राज्यसभा के सदस्य हो, चाहे तो एक तरीके से वो उपाध्यक्ष हो, अध्यक्ष हो, ये सारे सदस्य के संदर्भ में वहाँ पर बातें की जा रही हैं। और अनुच्छेद नंबर 100 में गणपूर्ति की बात की जाती है, गणपूर्ति। और अनुच्छेद नंबर 101 में दोनों की रिक्त पूर्ति, इनकी रिक्त पूर्ति के बारे में नहीं, इसके जो है अनुच्छेद नंबर 101 में सीटों का रिक्त होना, जी हाँ, सीटों का रिक्त होना, कैसे सीटों को रिक्त किया जाए, ये अनुच्छेद नंबर 102 में निहरता, यानी कि सदस्यों के बनने के लिए शर्तें क्या होती हैं, अगर उस शर्तों को फॉलो नहीं करते हैं तो किस कंडीशन में उनको हटाया जा सकता है, किस कंडीशन में हटाया जा सकता है, ये अनुच्छेद नंबर 102 कहता है। लेकिन 102 को हटाने के संदर्भ में अनुच्छेद नंबर 103 का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ संसद सदस्य से संबंधी निहरता के संदर्भ में बातें की गई हैं, जिसको हटाने के लिए अनुच्छेद नंबर 103 का प्रयोग किया जाता है। और 101 में ये है कि एक साथ दोहरी सदस्यता, जी हाँ, एक साथ दोहरी सदस्यता, यानी कि कोई भी एक साथ 2 सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। इसका बात जो किया गया है वह अनुच्छेद नंबर 101 में किया गया है, क्लियर। तो बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जो संसद के सदस्यों के संदर्भ में संयुक्त रूप से बात कर रहे हैं, न केवल कोई एक अनुच्छेद स्पेशली लोकसभा के लिए है, न कोई अनुच्छेद स्पेशली राज्यसभा के लिए, सिर्फ ये 81, 89 से 92, यहाँ पे 81 और 93 से 96, बाकी 79 में संसद, 82 में संसद के सदस्यों के सीटों की संख्या का आवंटन किस तरीके से होना चाहिए,
83 में कार्यकाल, ये संयुक्त रूप में है, और 84 योग्यता, 85 में 17 सत्र की आहुति, 17 अवसान, लोकसभा का विघटन और स्थगन, ये चीज़ें हैं। 86 में राष्ट्रपति के द्वारा संदेश दिया जाना और विशेष परिस्थिति में अभिभाषण, ये बातें किया जाता है। 99 में शपथ है, और 98 में जो है मित्र वो आप कह सकते हैं कि 98 में जिस तरीके से केंद्र सरकार की कोई सचिवालय होती है, उसी तरीके से अनुच्छेद नंबर 8 में संसद की भी सचिवालय होती है, संसद की भी सचिवालय की बात की जाती है। अब ये सचिवालय राज्यसभा और जो लोकसभा है दोनों में सचिवालय होते हैं। जैसे महासचिव का नाम तो आप सुना होगा, हाँ वही महासचिव जिसके लोकसभा अध्यक्ष के अनुपस्थित में बहुत ढेर सारे कार्य करने के क्या होते हैं, दायित्व होते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या होते हैं, अधिकारी होते हैं जो आईएएस से प्रमोट करके कहीं न कहीं ये आते हैं। तो दोनों सदनों के संयुक्त रूप से बात अनुच्छेद नंबर 98 में किया गया है। किस अनुच्छेद में किया गया है? 98 में किया गया है, ठीक है। तो ये इतने टॉपिक को मुझे एक एक करके चर्चा करना है और उसको आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना भी है। तो अब मैं संसद के राज्यसभा के सीटों की संख्या की चर्चा करूं, इनके योग्यता के बारे में चर्चा करूं, और वहां पर मैं अनुच्छेद के माध्यम से चर्चा करता तो उतने चीज़ें आपको एक के बाद एक करता तो आप कन्फ्यूजन में हो जाते। लेकिन अब मैं जब चर्चा करूंगा तो एक बार आपने इस चीज़ को अच्छे से देख लिया और समझ भी लिया होगा। अब इसके बाद जब मैं इन टॉपिकों पर चर्चा करूंगा तो आप उस चीज़ को और बढ़िया तरीके से समझेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्लियर? तो पहले अब हम किस पर चर्चा करेंगे? राज्यसभा के सदस्यों की संख्या पर चर्चा करेंगे, फिर राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उन सबको एक साथ में मैं चर्चा करूंगा। फिर लोकसभा के जो सदस्य और अध्यक्ष हैं, संख्या है, इनकी मैं एक साथ चर्चा करूंगा, और इनके सीटों के लेकर अनुच्छेद नंबर 82 क्या कहता है उसके संदर्भ में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है मित्र? तो मैं समझता हूँ कि ये बातें आप समझ गए होंगे। जो अगला वीडियो में बनाऊँगा इनके संदर्भ में तो आपकी इस पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम आइए हम फिर मिलेंगे संसद के सदस्यों की संख्या को लेकर और उनके अधिकारियों सदस्यों के हटाए जाने और उनके योग्यता के संदर्भ में और उनके कार्यकाल के संदर्भ में, इन सारे बिंदुओं पर हम वहाँ पर चर्चा करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाली है इसके बाद जो वीडियो आने वाला है। ये तो आपके लिए अनुच्छेद के माध्यम से चीज़ों को थोड़ी चीज़ें क्लियर की गई है कि किस तरीके से आप किसी चीज़ को समझने का प्रयास करो। तो मित्रों इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर हम उपस्थित होंगे। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।